हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स के 200 प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। चर्चा कहां से कहां तक की है, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक का ये प्रश्न है। एक महीना का ये पूरी तरह से 200 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें नए नए प्रश्नों के बारे में बात की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक महीना का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आने वाले समय में बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी की 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली, यूपीएसआई, यानी कि जो भी परीक्षाएं अभी हाल फिलहाल में होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 200 प्रश्नों के बारे में, 200 प्रश्न तो काउंटिंग के लिए 200 प्रश्न है। उस प्रश्न के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, उन सब बातों को भी मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात और बता दूं कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न पर टिक मैं इसलिए कर देता हूं ताकि वीडियो बनाने में सहूलियत हो और वीडियो अच्छा बने। क्योंकि इसमें भी पेन है, यहाँ टिक करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टिक करने में समय ज़्यादा लग जाता है। और मैं सोचता हूं कि ये वीडियो कम समय का बने और अच्छा तरीक़ा से आपको दिखे और आसानी से आप लोग इस वीडियो को सुनते जाइए और सुनने से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। निम्नलिखित में से किस दिन को सीपीसी यानी कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अपने उद्घाटन के रूप में मनाया जाता है? तो यानी कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी 1 जुलाई 1921 को बनी थी। 1 जुलाई 1921 ईस्वी को बनी हुई थी। 1 जुलाई 2021 को 100 साल पूरा हुआ। तो 100 साल पूरा होने के बाद वहाँ पे एक लाल आंदोलन चला हुआ था, यानी कि रेड टूरिज्म नाम से वहाँ पे चर्चा में चल रही थी। तो रेड टूरिज्म क्या है, तो लाल जो पर्यटन की सुविधा बनाई गई थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जितने भी मतलब कि जगह थे, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये रेड टूरिज्म की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो 1 जुलाई 1921 ईस्वी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 2021 को 100 साल पूरा हुआ। उसके 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वहाँ पर पार्टी को जश्न मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना चिकित्सीय निदान के कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति देगा? तो स्पेन में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को लिंग बदलने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो लिंग, यानी कि कोई भी अपना पुरुष स्त्रीलिंग बन सकता है, स्त्रीलिंग पुरुष बन सकता है, ठीक है ना। तो उसको आप स्पेन में इसी बदलने की व्यवस्था कर दी गई है। तमिलनाडु के कुंडनकुनन में 5वें परमाणु संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, सबसे पहला बार क्वेश्चन है ना कि कुंडनकुनन जो परमाणु संयंत्र है कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। किसके सहयोग से बना है? तो ये रसिया के सहयोग से बना है। 5 नंबर का भी परमाणु संयंत्र वहाँ पे बन रहा है, जो कि रसिया उसमें सहयोगी पार्टनर के रूप में है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने आधिकारिक कार्यों में केंद्र सरकार के बजाय केंद्र सरकार को किस तरह से उपयोग में ले रहा है? यहाँ पे प्रश्न को आसानी से पहले समझिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आधिकारिक कार्य में केंद्र सरकार के बजाय संघीय सरकार के बारे में बात चल रही थी, ठीक है ना। जैसे केंद्र सरकार को हम लोग संघीय सरकार क्यों ना बोल दें, तो ये तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य ऐसा बोलने के लिए बता रहा था कि हम केंद्र सरकार को संघीय सरकार क्यों ना बोलें, ठीक है ना। तो संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखी गई है कि इंडिया डेट इज़ भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में यही बात लिखी गई है। तो केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार संघीय सरकार बोलने के लिए बात कर रहा था। इसी बात पे ये चर्चा 4 नंबर प्रश्न पे की गई है। हाल ही में भारत नेट प्रोजेक्ट चर्चा में रहा। इस परियोजना के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना है? सबसे पहले जो शब्द है कि भारत नेट परियोजना या प्रोजेक्ट, तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ना, ये इंटरनेट पहुंचाने से है। तो इन ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट चर्चा में रहा और इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भारत नेट परियोजना भारत सरकार के द्वारा लागू कर दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा के लिए G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। यह किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो कोविड-19 के खिलाफ G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जो कि इटली की अध्यक्षता में की गई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भाग लिया था।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जारी किया जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा? तो देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर रहा। ये कौन जारी किया है? तो देखिए, साइबर से संबंधित बातें हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि दूरसंचार संघ इस बात को, ये इंडेक्स को जारी किया है जिसमें भारत का स्थान 10वें नंबर पे है। WHO ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? तो मलेरिया मुक्त हाल फिलहाल में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, भारत में भी भारत का जो लक्ष्य है ना कि मलेरिया मुक्त होने का जो लक्ष्य है 2030 तक है, यानी कि भारत सरकार का एक विजन है कि 2030 तक हम भारत को मलेरिया से मुक्त कर देंगे और 2025 तक हम टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। डॉक्टरों द्वारा समुदाय के प्रति की गई सेवा का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस के अवसर पे? बिधान चंद्र राय। कौन थे बिधान चंद्र राय? तो ये बंगाल के यानी कि पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री थे और एक डॉक्टर होते हुए भी मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित हुए थे। 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी मनाई गई थी और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाई गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO का कार्यकाल बढ़ा दिया। देखिए, नीति आयोग एक संस्था है जो कि पहले योजना आयोग हुआ करती थी। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े, 2015 में जब आए मोदी जी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग के जो अभी वर्तमान में CEO हैं ये अमिताभ कांत है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अमिताभ कांटे लिखा गया है, पूरा इनका नाम अमिताभ कांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश भीषण गर्मी के गुंबद का सामना कर रहा है? एक शब्द था हीट डोम। तो हीट डोम नाम का शब्द जो था ना, कनाडा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उसी गर्मी के कारण टर्म आया था हीट डोम। पूरी तरह से एक घेरा बन चुका था, एक प्रकार का घेरा बन चुका था, गुंबद की तरह से बन चुका था गर्मी का, उसका सामना लोग कर रहे थे। उसको हीट डोम कहा गया था जो कि कनाडा में अभी देखने को मिल रहा था। किस अफ्रीकी देश ने चीन के साथ हिंद महासागर बंदरगाह परियोजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया? तो सीरिया एक देश है जो कि अफ्रीकी देश है जो कि चीन के साथ हिंद महासागर में बंदरगाह परियोजना के बारे में बात कर रहा है। चीन की एक नीति है कि अलग अलग देशों में जाके बंदरगाह बनाता है, वहाँ की बंदरगाहों को खरीद भी लेता है, कुछ देश को उधार देता है और वहाँ उधार न चुकाने पर बंदरगाह पर कब्जा कर लेता है ताकि वहाँ की कनेक्टिविटी वहाँ पर बढ़ा सके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत कितने वर्षों के बाद पहली बार चालू खाता अधिशेष 0.9 दर्ज किया है? तो 17 साल के बाद चालू खाता जो अधिशेष है, चालू खाता पे जो मतलब कि बचा हुआ भाग है 0.9% दर्ज किया है। तो ये 17 सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस हिस्से में जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन की लगातार मांग चल रही है? तो पश्चिम बंगाल में हमेशा बांग्लादेश वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे मांग चलती है। तो उत्तर बंगाल वाला जो भाग है वहाँ पे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग चल रही है उत्तर बंगाल में। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए, मध्य प्रदेश के पीथमपुर एक जगह है, वहाँ पर नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया। ये ट्रैक पे जैसे गाड़ी, कोई भी कंपनी गाड़ी बनाएगी तो गाड़ी बनाने के बाद टेस्टिंग करने के लिए भी काम आएगी और जो हाई स्पीड जो गाड़ी चलती है, जो फार्मूला 1 रेस गाड़ी चलती है, उस तरह का भी काम यहाँ पे हो सकता है। तो नेट्रिक्स नाम का हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में हुआ है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला चल मीठे पानी का सुरंग मछली कहाँ खोला है? तो देखिए, चल बोले ना तो कि ये मूवेबल एक प्रकार से है, यानी कि मछली घर बनाया हुआ है जो कि मूवेबल है, ये घूमने वाला है। तो चल मीठे पानी की सुरंग मछली घर कहाँ बनाया है? तो ये बेंगलुरु में बनाया है, यानी कि बेंगलुरु में एक ऐसा एक्वेरियम बनाया है जो कि मतलब कि घूम सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। वो मुंबई के बेंगलुरु जो है रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया है। ठीक है ना, एक मछली घर बनाया गया है जो कि रेलवे स्टेशन पे है, देखने का एक अलग तरीका से नमूना बनाया गया। हाल ही में रीयूनियन द्वीप पर फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी
कि किस संस्करण की मेज़बानी की गई। देखिए रीयूनियन द्वीप जो है फ्रांसीसी देश की है, जो कि कहाँ पे है, हिंद महासागर में एक द्वीप है रीयूनियन द्वीप, जिस पे फ्रांसीसी नेवी रहती है। तो 7वां संस्करण, 7वां जो संगोष्ठी हुआ नौसेना का 7 नंबर का जो इवेंट है, 7 नंबर का जो संस्करण है, वहाँ पे अभी संगोष्ठी रीयूनियन द्वीप पे हुई। रीयूनियन द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में है। किसका है, तो फ्रांस के कब्जा में है। चेदविया ऐप जो है ये देखिए कथकली से संबंधित, कथकली कहाँ की लोक नृत्य है, तो केरल के लोक नृत्य है। और केरल की लोक नृत्य को और भी लोगों तक मतलब कि लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कालबेलिया एक प्रकार का चेदविया ऐप लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। कि चेदविया एप्लीकेशन हाल ही में किस नृत्य के छात्रों के लिए लोकप्रिय के कारण चर्चा में रही है, तो ये कथकली जो लोक नृत्य है, कथकली लोक नृत्य को मतलब कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए देखिए 2 तरह की बात यहाँ पे आई है। कभी कभी यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ देख लिएगा कालबेलिया भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसके बारे में याद रखिएगा कि जो कालबेलिया लोक नृत्य है राजस्थान की है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। हाल ही में शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के शतरंज मास्टर बने हैं। हाल ही में लास्ट आइस एरिया में वैज्ञानिकों की अपेक्षा से पहले पिघलने का संकेत मिला है। यह किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक बोले तो ऊपर वाला जो नॉर्थ साइड वाला जो भाग है उसको आर्कटिक बोला जाता है और नीचे वाले भाग को अंटार्कटिक बोला जाता है। टिक जो शब्द है ना आर्कटिक, तो आर्कटिक वाला जो शब्द है ये ऊपर, टिक हमेशा माथा में ऊपर होता है, तो याद रखने के लिए आसानी हो सकता है कि आर्कटिक वाला जो प्रदेश है उत्तर वाले भाग को कहा जाता है और अटलांटिक वाला जो क्षेत्र है नीचे वाले भाग को कहा जाता है। तो लास्ट आइस एरिया यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये ऐसा बर्फ़ है जो कि सबसे अंतिम में पिघलेगा। इसका पिघलने का संकेत मिलना ये पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है, तो वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। जो कहाँ पे है, तो आर्कटिक में है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के बाल सैनिक भर्ती सूची में रखा, तो देखिए ए और सी यानी कि पाकिस्तान और जो तुर्की है ना, यहाँ के बाल सैनिक भर्ती का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे से अलग अलग तरह का काम कराना, यानी कि बाल मजदूर बनाना, बाल सैनिक बनाना, सैनिकों को काम कराना, सैनिकों के लिए काम कराना, अलग अलग तरह का देह व्यापार करना, यानी कि बालक को, बच्चा को सैनिक में भर्ती करने का मजो पूरी तरह से इसके अंदर रखा गया है अमेरिका के द्वारा। ये पाकिस्तान और तुर्की को रखा गया है। हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने किस वर्ष आयोजित स्वर्ण मंदिर में पुलिस कार्रवाई की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, तो 1955 में जो कि है ना 1955 में स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस कार्रवाई हुई थी, उसी को चिन्हित करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने एक कार्यक्रम आयोजित किया ताकि उस दिन को फिर से ये याद कर सके, ठीक है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है, तो अभी तो पूरे भारत में बिजली के संकट सामना देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पंजाब में बिजली के संकट देखने को मिली थी। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे गए, जिसने संरक्षण के क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना को प्रेरित किया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसमें 31 बाघों की संख्या 31 है, ठीक है। 150 गिद्ध देखे गए, तो गिद्ध देखा गया ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। गिद्ध बीच में पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। क्यों विलुप्त हो गया था, तो मैं बता दूं, डाइक्लोबिन प्लस एक दर्द की दवा आती थी, वो दवा बीच में वो सब जानवर को खिलाने लगा। जानवर जब मर जाते थे तो जानवर के मरने के बाद वो गिद्ध उस जानवर के मांस को खाता था, और जब गिद्ध उस जानवर के मांस को खाता था उसके पंख में बीमारी हो जाती थी और उड़ नहीं सकता था। इसी के कारण धीरे धीरे गिद्धों की संख्या में कमी आ गई और अभी 150 गिद्ध देखे गए हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एमएसएमई मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई उद्यमों के लिए खुदरा और थोक व्यापार में शामिल करने की घोषणा की, तो एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जो कि खुदरा और थोक व्यापार में एमएसएमई को शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने आईपीओ बाध्य एलआईसी के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु
कितने वर्ष तक बढ़ा दी? तो देखिए आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कोई भी कंपनी से पहली बार अपना शेयर बेचता है उसको आईपीओ कहा जाता है। तो एलआईसी के अभी अध्यक्ष एमआर कुमार थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया ताकि इस आईपीओ को आसानी से उन्होंने लॉन्च कर दिए। तो एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 60 वर्षों का होता है, लेकिन 2 वर्षों के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 62 वर्ष तक ये अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में टिकट क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला और एकमात्र तीसरी तैराक बन गई। तो माना पटेल जो है ना, भारत की पहली महिला और एकमात्र तैराक बनी है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो इन्वेस्टर इंडिया ने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा जीती गई है। हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगी किस एयरबेस से बाहर निकले जो कि अफगानिस्तान और उसकी उपस्थिति को केंद्र बिंदु था? तो बगराम एयरफील्ड जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पूरी तरह से छोड़ के अमेरिका का पूरी तरह से सैनिक वहाँ से चल गया। जल शक्ति मंत्री के अनुसार सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाली अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए अधिकार पर काम कर रहा है। यह किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? यानी कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। 3 नदी यानी रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी भारत को और चिनाब, सिंधु और झेलम की पानी पाकिस्तान को दिया गया था। इसके बीच में मध्यस्थता करने का काम वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। बहुत बार प्रश्न ही पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए किस तारीख को लागू करने का निर्देश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? तो पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू होगा, वह व्यक्ति राशन कार्डधारी होगा, कहीं भी जाके राशन उठा सकता है। इससे कि मतलब कि बहुत सारा जो माइग्रेंट लेबर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग अपने जीविका चलाने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आईएमडी के अनुसार 2021 के मानसून कितने वर्षों के बाद अधिक विलंब पर है? तो आईएमडी जो है आईएमडी के अनुसार 2021 के मानसून कितने वर्ष बाद सबसे अधिक विलंब पर है? तो ये 15 वर्ष बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 15 साल के बाद मानसून अधिक विलंब पे आया है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरकार द्वारा हाल ही में ड्रोन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? जम्मू कश्मीर में ड्रोन के उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ड्रोन से वहाँ पे एक हमला हुआ था, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। इसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से ड्रोन का जो प्रचालन है उसको फिर से शुरू कर दी जाएगी। हाल ही में किस संस्थान ने सूखे बोल्ड में भूमि पर बांस ओएसिस नामक एक परियोजना शुरू की? तो केवाईसी यानी कि खादी ग्राम उद्योग के द्वारा बांस की एक किस्म लगाए जाने की, यानी सूखे वाले क्षेत्र में भी बांस कैसे लगाया जाएगा उसके लिए बांस ओएसिस नामक एक परियोजना शुरू करी है खादी ग्राम उद्योग। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आईटी एक्ट की धारा 66A का इस्तेमाल पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया। इससे किस वर्ष आप समाप्त कर दिया गया था? देखिए आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्ट बनाई गई थी 2000 में, 66 एक धारा थी जिसको 2015 में हटा दिया गया था। ठीक है ना। तो उसी के बारे में चर्चा में आई है कि बहुत सारा ऐसा केस है ना, इस धारा को हटाने के बाद भी बहुत सारा इस जो लोग हैं इस धारा के अंदर जेल में हैं, उन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि कब समाप्त किया गया था? तो ये 2015 में पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। और इससे जो मतलब कि आहत लोग थे उन लोगों को भी पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया, लेकिन अब छोड़ दी जाएगी। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के संपर्क रहित स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स से हाथ मिला? यानी कि देखिए फ़ोनपे और फ्लिपकार्ट दोनों अपने में हाथ मिला लिया है ताकि दोनों का कारोबार आसानी से चल सके। फ़ोनपे और फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट से सामान मंगाइए, फ़ोनपे से पैसा पेड कर दीजिए। हाल ही में पीएम मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में भाग लिया। कोविन कॉन्क्लेव एक संयुक्त पहल है। तो कोविन जो है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, NHA और विदेश मंत्री, यानी कि तीनों की ये पहल है। कोविन एक साइट है जिससे कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उस पर अपॉइंटमेंट ली जा रही है। ठीक है। निपुण भारत पहल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो निपुण एक पहल है जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। हाल ही में किस देश के नियामकों ने
राइट होल्डिंग ऐप दीदी ग्लोबल इंक को अपने शेयर का न्यूयॉर्क में कारोबार शुरू करने के लिए कुछ दिन तक बंद कर दिया। तो दीदी एक एप्लीकेशन है, जिस तरह से भारत में ओला एप्लीकेशन है उसी तरह से दीदी एक एप्लीकेशन है जो कि चीन की एप्लीकेशन है, ओला कैब की तरह काम करता है। हाल ही में ओपेक समूह की बैठक रुक गई क्योंकि यूएई ने कच्चे तेल की आपूर्ति में वृद्धि करने के प्रस्ताव को निलंबित कर दिया। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक जो कि पेट्रोलियम जो आयातक देश है, पेट्रोलियम का उत्पादन करता देश है, उसको ओपेक के अंतर्गत रखा गया है। बहुत सारे देश इसमें हैं, तो भारत इसका सदस्य ओपेक का नहीं है। हाल ही में किस देश ने होप अंतरिक्ष मिशन मंगल की रात्रि चमकते हुए विजुअल रोशनी की छवि कैप्चर किया? देखिए, होप मिशन जो है ना, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यानी अरब क्षेत्र का पहला देश जो कि मंगल पे मिशन भेजा, उसका नाम होप मिशन था। ये किसके सहयोग से भेजा? तो जापान के सहयोग से भेजा। वहाँ पे एक छोटी सी रोशनी देखने को मिली है, तो रोशनी का चित्र यहाँ पे भेजा है। तो होप मिशन किसकी है? यूएई की है। ठीक है, याद रखिएगा। इतावली शहर कैसीनो में भारतीय सेना का स्मारक का उद्घाटन कौन किए? तो इटली की एक शहर है कैसीनो, जहाँ पे भारतीय सेना जो कि मनोज मुकुंद नरवणे है, वहाँ पे भारतीय सेना का स्मारक का उद्घाटन करके आए हैं। हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई थी। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाई गई थी। इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में घोषित संरक्षण रिजर्व टिल्लारी में एक किंग कोबरा देखा गया। तो टिल्लारी जो है ना, संरक्षण कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क की एक परियोजना शुरू की? तो DPIIT के द्वारा ओपन डिजिटल कॉमर्स के लिए एक नेटवर्क शुरू कर दी गई है। कुछ खास प्रश्न नहीं है। निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म में इंस्टेंट स्मॉल लोन सर्विसेज पोस्टपेड मनी लॉन्च की गई है? तो पोस्टपेड मनी अभी हाल फिलहाल में पेटीएम में एक फीचर आई है जो कि आप कुछ पैसा लोन ले सकते हैं। पोस्टपेड मनी, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे 500 रुपया का आपको लेना है, तो आप पोस्टपेड के रूप में, पोस्टपेड पहले सिम हुआ करता था, पहले बात कर लीजिए पूरी तरह से, इसके बाद आप भुगतान कर लीजिए। तो पोस्टपेड इंस्टेंट स्मॉल लोन फाइनेंस सिस्टम अभी पेटीएम के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता में सहयोग के लिए किस संगठन से प्रस्ताव किया? खारिज कर दिया था। IOC यानी कि ऑल इंडिया इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच बात करने की बात कर दी रही थी। मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता करने के लिए बात चल रही थी, इसको भारत खारिज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में नासा मिशन द्वारा सौर मंडल के किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह पर मीथेन गैस का पता लगाया? तो यानी कि नासा का एक मिशन जो कि शनि ग्रह पे भेजा गया था, वो मीथेन गैस के बारे में पता लगा के अभी आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी अंतरिक्ष कंपनी जुलाई के महीनों में पर्यटन के लिए अंतरिक्ष में अपनी उड़ान नहीं भेज रही है? तो वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और बोइंग, ये तीनों जो है ना अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए भेज रही है, लेकिन नासा जो है ना पूरी तरह से नहीं भेज रही है। हाल ही में नरगोल गांव अपने लोगों के विरोध के कारण एक बंदरगाह के विकास का विरोध के कारण चर्चा में रहा। नरगोल किस राज्य में है? तो नरगोल जो कि वहाँ पे बंदरगाह बनाने की बात चल रही थी, ये गुजरात राज्य में है। देखिए, नया बंदरगाह जो बनता है ना, बहुत बार पूछा गया है। जैसे महाराष्ट्र का एक नया बंदरगाह जो है वो बधावन पोर्ट बना था, उस समय जितने भी परीक्षाएं हुई थी उसमें पूछा गया था। तो नरगोल गांव जहां पे बंदरगाह बनाने की बात चल रही थी वो गुजरात में है। वहाँ लोगों का विरोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि INS विक्रांत 2020 में कमीशन किया जाएगा, जो कि पहला स्वदेश वाहक पोत था। इसका गठन कोचिन शिपयार्ड में हुआ है। बढ़िया है। इस पोत में 30 विमान उतर सकते हैं, यानी कि 1, 2 और 4। तो 1, 2 बोलिए तो INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा, जो कि स्वदेश वाहक विमान वाहक पोत है। इसका जो निर्माण है कोचिन शिपयार्ड में हो रहा है, ये भी सही है। और इसके ऊपर 30 विमान उतर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक हेलीपैड है और वहाँ पे जहाज़ उतरने का काम करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इस जितना भी PDF है ना, ये पूरी तरह से PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। 24 जून को संत कबीर दास की जयंती मनाई गई।
संत कबीरदास कवि, संत और समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। यानी कि दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। 24 जून को संत कबीरदास की जयंती मनाई गई थी और संत कबीरदास जो है कवि, संत और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ड्रग्स की लत से संबंधित आत्महत्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो ड्रग्स की लत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या केरल में है और केरल की जो लिटरेसी है सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेने वाले बच्चे की भी संख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या हो रही है केरल में, जो कि चिंताजनक है। ले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। पी साईनाथ को जापान का फुकुओका पुरस्कार, ग्रैंड पुरस्कार दिया गया और उन्होंने 2007 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो पी साईनाथ जो है ना, इनको जापान का फुकुओका पुरस्कार भी दिया गया और 2007 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। वर्तमान में 371 वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो देखिए वर्तमान में 370 जो था जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और 371 और सभी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसी तरह से अभी 11 राज्य है जो कि नागालैंड, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और बहुत सारे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वो अभी तक 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 371 क, ख, ग, घ इस तरह से दी गई है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो WHO के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में वेट नहीं था। हाँ, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस ईयरबुक WCY के अनुसार भारत ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाया। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान जो है 43 है, याद रखिएगा। गुजरात शराब निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो गुजरात शराब निषेध अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। ये चर्चा में रहा था, इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं फेम योजना के बारे में, ठीक है ना। तो फेम योजना के बारे में, फेम योजना 2017 में शुरू की गई थी, नहीं 2000। देखिए भारत में नए वाहनों की बिक्री पर 30% से अधिक 2030 तक। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि भारत का महान्यायवादी है, इनका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में की गई है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह लेने वाला जो काम है अनुच्छेद 74 में 74 में की गई है। और राज्य का महाधिवक्ता यानी कि राज्य का जो विधि अधिकारी होता है, महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा और मैं चारों ऑप्शन के बारे में बता ही दिया हूँ। इसका पूरा PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिबरिया वैक्सीन जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सामना कर रही भारत के किस जेब्रा वैक्सीन यूरोप की है, जो कि किस नदी का वैक्सीन का सामना कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन या DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। ये IGMDDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1983 ईस्वी में अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये योजना चलाई गई थी, उसी के अंतर्गत 5 मिसाइल बनाई गई थी पटना के नाम से। पृथ्वी, आकाश, नाग और अग्नि, और ये पटना के नाम से था PATA। यहाँ पे मैं डिनोटेट कर देता हूँ PATNA। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 तरह की मिसाइलें बनाई गई थी, जो कि 1983। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 कि 64 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में बता रहा है KK वेणुगोपाल पहली बार 2017 में भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के AGI का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए AGI का कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं, यहाँ पे 3 वर्षों का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ, 3 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक निकाय है जो कि संविधान में वर्णन है।
जो कि वर्तमान में तुषार मेहता है। तो ठीक है, के वेणु यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। के वेणुगोपाल 2017 से पद पे नियुक्त हुए हैं और सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में तुषार मेहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा लौंग की खेती तंजानिया में किया जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है, नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ग्रीनलैंड है। ठीक है, जो कि डेनमार्क के अधीन है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, हॉर्मुज जल संधि पारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन सही क्यों नहीं होगा? तो सबसे बड़ा जो द्वीप है आइलैंड नहीं ग्रीनलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर भी इसी तरह से ऑप्शन दी गई है। कालबेलिया नृत्य मध्य प्रदेश की एक जनजाति का द्वारा है, लेकिन कालबेलिया मध्य प्रदेश की नहीं राजस्थान की है। ठीक है ना, याद रखिए कि कालबेलिया जो डांस है, कालबेलिया जो नृत्य है, ये राजस्थान की है। इस नृत्य को 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया था। तो यानी कि ये 2010 में शामिल कर दिया गया था। कालबेलिया जो नृत्य है कहाँ की है? तो राजस्थान की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब तक सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नीति आयोग के CEO राजीव कुमार का जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, राजीव कुमार 2016 से सरकार के नीतिगत थिंक टैंक के CEO के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार की एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जिसे 2016 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग जो बनाया गया था ये 2015 में बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा के और इसकी जो थिंक टैंक की जो स्थापना हुई थी 2016 में की गई थी। ठीक है, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहाँ पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज यानी कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में सी ब्रिज नामक एक मतलब कि नौसैनिक अभ्यास हुआ है, जो कि काला सागर में हुआ है, ब्लैक सी में हुआ है। कुछ ऑप्शन कुछ अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न हैं जो कि चर्चा में रहे अनुच्छेद है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता यानी कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में की गई है। भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद के तहत भारत का संघ कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो पिछले वीडियो में पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दी गई थी और अनुच्छेद 371 में बहुत 11 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी गई है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत की जो राज्य हैं उनको दी गई है। तो भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 371 जो कि 11 राज्य में लागू हुआ है, अनुच्छेद 371 A, B, C, D, E, F, G, H इस तरह से करके विशेष राज्य की व्यवस्था के लिए लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं। सी ऑप्शन सी नंबर क्या है कि भारतीय संविधान के तहत एक लेखा था जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्य विधानमंडल को अस्थायी निवासी को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 35A जो कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल नागरिक होने के लिए ये अनुच्छेद कारगर था, इस अनुच्छेद को भी रद्द कर दिया गया। किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। यानी कि चारों ऑप्शन के बारे में मैंने वहाँ पे लिख दिया है ताकि सहूलियत हो जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि वर्ष 2021 के लिए G20 की अध्यक्षता इटली के पास है, यानी कि 2021 का जो G20 की अध्यक्षता है ये इटली करेगा। ठीक है, भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। तो 2023 में भारत अध्यक्षता करेगा और 2021 जो अभी वर्तमान में है ये G20 की अध्यक्षता इटली के द्वारा की जाएगी। ये क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए, रीयूनियन द्वीप कहाँ पे है? तो रीयूनियन द्वीप जो कि फ्रांस के कब्जा में है, कहाँ? हिंद महासागर में है। बागमोया बंदरगाह तंजानिया में बन रहा है। लिंग बदलाव कानून जो कि स्पेन में चर्चा में था, जो कि 14 साल के जो कम उम्र के बच्चा जो था, 14 साल से ऊपर के बच्चा था, उसको बिना डॉक्टरी सहायता दिए ही लिंग बदलने का निर्णय दिया। महमूद अब्बास जो कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के रूप में जाने जा रहे हैं। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड किसने जीता है? तो कुवेम्पू जो नेशनल अवार्ड है ये डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा के द्वारा जीती गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 74 है कि हाल ही में भारत में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में हम लोग 10वें स्थान पे थे। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। 10वें स्थान पे थे, यहाँ 35 स्थान पे दिया है, जो कि गलत है। यह सूचकांक आयु इंटरनेशनल दूरसंघ के द्वारा जारी की गई थी। तो दूरसंघ संसार के द्वारा जारी की गई थी, जो कि यहाँ ऑप्शन दिख रहा है कि सही है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेकिन कितने नंबर पे था? तो 10 नंबर पे था। यहाँ दिया हुआ है 35 नंबर, जो कि गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंघ के द्वारा ये सूचकांक जारी कर दी गई है और इस जारी में भारत का जो स्थान है 10वां नंबर स्थान है, याद रखिएगा। नेट्रिक्स एक हाई स्पीड ट्रैक बनाई गई थी जो कि मध्य प्रदेश के पीतमगढ़ में बनाई गई थी, पीतमपुर में बनाई गई थी, सॉरी। कुंडन परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में किसके सहयोग से बन रहा है? तो किसके सहयोग से बन रहा है? रशिया के सहयोग से बन रहा है। बर्मी अंगूर, तो बर्मी अंगूर जो कि असम की बर्मी अंगूर जो कि जीआई टैग प्राप्त अंगूर है, जिसको सऊदी अरब भेजा जा रहा है। और चेडविया एप्लीकेशन कालबेलिया लोक नृत्य के लिए बनाई गई थी। कालबेलिया लोक नृत्य जो कि राजस्थान की लोक नृत्य है, और चेलबेलिया एक एप्लीकेशन बनाई गई थी जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और इस ऑप्शन हम आपके लिए टिक कर दिए हैं ताकि सहूलियत हो जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने मुंबई में पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला है? नहीं। देखिए, एक्वेरियम जो खोला गया है ना, बेंगलुरु में खोला गया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम क्रांतिवीर संगोली रयन्ना रेलवे स्टेशन है, जो कि ऐसा एकमात्र भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया। तो बेंगलुरु में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है जहाँ पे मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम रखा गया है। मछली घर बनाया गया है जो कि मूवेबल है, घूम सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि मूव करता है वो एक्वेरियम, जो कि कर्नाटक में बेंगलुरु में बनाई गई है। उसका जो नाम क्या है उस रेलवे स्टेशन का? तो इस स्टेशन का नाम क्रांतिवीर संगोला रयन्ना रेलवे स्टेशन, इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नाम रोसाटॉम न्यूक्लियर पावर कंपनी है। जिस तरह से भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम इसरो है, अमेरिका वाले का नासा है, जापान वाले का जेक्सा है, उसी तरह से जो न्यूक्लियर पावर कंपनी है रोसाटॉम जो कि रूस की कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बता रहा है कि भारत में पावर ग्रिड 2013 में बनाया गया था। तो भारत में पहला पावर ग्रिड जो 2013 में बनाया गया था, और तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसे अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था, का नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है ना, ये 2019 मोदी जी जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे उस समय शुरू किए गए थे। इसकी जो शुरुआत है बिहार से हुई थी, यानी कि हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बरकरार रखा जा सकता है। भारत नेट परियोजना संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो भारत नेट परियोजना भी ग्रामीण स्तर तक इंटरनेट को पहुंचाना है, और भारत नेट परियोजना जो कि दूरसंचार निगम लिमिटेड के द्वारा दूरसंचार विभाग के द्वारा बनाई जा रही है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, जो कि विधानचंद्र राय के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए जो दिवस मनाया जा रहा है ये 27 जून को मनाया जा रहा है। और नाविक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 जून को मनाया जा रहा है। फिर से मैं बता दूं कि इस जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ से मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। एवरीबॉडी लव्स ए गुड डॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी साईनाथ है। एवरीबॉडी लव्स ए गुड डॉट पुस्तक के लेखक कौन? तो पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार दिया गया था 2007 में। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में गठित सहकारी समिति का प्रमुख कार्य, तो सहकारी समिति बनाई गई थी, जो कि सहकारी समिति के जो अभी वर्तमान में मतलब कि अध्यक्ष हैं, सहकारी समिति के प्रमुख अमित शाह को बनाया गया। हाल ही में पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली स्पर्श किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? तो एक योजना चालू की गई है पेंशन से संबंधित, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, याद रखिएगा। दिरांग में याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCY ने किस राज्य के शासित प्रदेश में ऊंचाई वाले स्थान पर याक की बीमा, देखिए याक मतलब पहाड़ी गाय के लिए बीमा पॉलिसी लागू करने का काम जो है ना अरुणाचल प्रदेश की है, जो कि चर्चा में रहा है, इसको याद रखिएगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश याक यानी कि पहाड़ी गाय के लिए बीमा की हुई है, ताकि उसको मतलब कि और अच्छे से उसको बचाया जा सके, बचाने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने जीआई प्रमाणित फूल अमेरिका और दुबई भी भेजा? तो तमिलनाडु की जो फूल है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, उसको अमेरिका और दुबई के लिए आयात किया गया। ठीक है,
हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारत की गोल्फर कौन बनी? तो दूसरी भारत की गोल्फर उदयन माने, जो कि दूसरी गोल्फर बनी है। ठीक है। हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई? तो हैती एक देश है जिनकी जो कैरेबियन देश है, कैरेबियन सागर के आसपास के जो देश है उसको कैरेबियन देश बोला जाता है। वहाँ हैती उनके राष्ट्रपति को उनके आवास पे ही हत्या कर दी गई थी, जो कि चर्चा में रहा है। हाल ही में 30 वर्षों में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन देखा गया। तो क्यूबा देश है, क्यूबा जो कि अमेरिका के बीच स्थित एक देश है, जहाँ पे 30 वर्षों में सबसे बड़ा सरकार का प्रदर्शन देखा गया, ताकि मतलब इसमें देखा जा रहा है कि हाँ कोविड-19 के मतलब समय में सरकार पूरी तरह से असफल रही। इसी के लिए लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है बहुत चरम सीमा पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, याद रखिएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू का समर्थन किया है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता CCC कॉमन सिविल कोड का जो संबंध है संविधान के अनुच्छेद 44 में बात कही गई है। गोवा जो एक ऐसा राज्य है जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू है। इसकी सराहना कौन सी हाई कोर्ट की है? तो दिल्ली हाई कोर्ट बताया है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, ऐसा हर राज्य में लागू होना चाहिए। हाल ही में नागा शांति वार्ता चर्चा में रही है। तो नागालैंड भारत का राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का राज्य 1963 में बना। हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस की पहली रिपोर्ट सामने आई? तो जीका वायरस की पहली रिपोर्ट सामने केरल में आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 2 मिनट रुकिएगा। देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को किस मंत्रालय को पुनः आवंटित कर दिया? तो जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है ये पूरी तरह से वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पुरस्कार के लिए लोगों का नामांकन भेजने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी हाल फिलहाल में पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण के लिए नामित करने के लिए लोगों को आमंत्रण किया है, ताकि इसको 15 अगस्त के दिन इसकी पुरस्कार को नामित करके बांटा जाए। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2021 का खिताब नोवाक जोकोविच जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने KP शर्मा ओली को इस्तीफा देने के आदेश के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो नेपाल की जो प्रधानमंत्री जो है, नेपाल की जो राष्ट्रपति है अभी विद्यादेवी भंडारी है। ठीक है ना, नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी है, और पुष्प कमल दहल प्रचंड वहाँ के अभी फिलहाल पुष्प दहल प्रचंड जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, याद रखिएगा। कई बार समाचारों में देखा गया मरम्मत का अधिकार। तो मरम्मत का अधिकार, राइट टू रिपेयर जो है ना, ये शब्द चर्चा में रहा। ये प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यानी कि कहा गया है कि जो अगर कोई सामान दे रहा है, बेच रहा है, तो इसको रिपेयर करने का भी बात चले, नहीं तो ई कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए राइट टू रिपेयर का अधिकार मांगने की बात चल रही है। हाल ही में थोड़ा सा क्यों प्रॉब्लम हो जा रहा है बार बार? यहाँ तक ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाएं सामने आई। कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद किस राज्य में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत? तो बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत जो है ना कि बिहार में हुई है। ठीक है ना, लगभग 400 के आसपास में मौत बिहार में हुई है। 401 मौत जो कि बिजली गिरने से बिहार में मौत हुई है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। हाल ही में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव चर्चा में रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभाओं में से बिना स्पीकर के हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो चुनाव चर्चा में रही है, याद रखिएगा, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोमेरू हाथी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल को कम करने का प्रस्ताव किया? तो लेमोरू जो हाथी रिजर्व है ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की? तो आरबीआई ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है ताकि पैसा को इकट्ठा किया जा सके। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप में पानी मतलब कि बाढ़ के कारण जलमग्न हो गया। तो केसरिया बुद्ध स्तूप कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ पे खोला गया? तो क्रिप्टो गेमिंग उद्यान देहरादून में खोला गया। केंद्र सरकार ने कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में सभी नागरिकों तथा अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो जो लद्दाख है ना, सभी नागरिकों और निवासी को और वहाँ पे जो आने वाले अतिथि को सभी को कोविड-19 के वैक्सीन लगाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल ही में किस देश ने यूरो कप ट्रॉफी जीता है? तो इटली ने यूरो कप ट्रॉफी जीता है। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश अपने पूर्व राष्ट्रपति के जेल के बाद कई वर्षों तक अपने खराब विरोध को देख रहा है? यानी कि दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका जो वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए जेल जाने के बाद भी वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ खास प्रश्न नहीं है, इसको ध्यान नहीं रखिएगा। हाल ही में कोंगू नाडू ये चर्चा में रहा है। ये तमिलनाडु का एक जिला है, ठीक है ना, तो इसलिए चर्चा में रहा है। तो जो चर्चा में रहता है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया। हाल ही में असम के कछार जिले के अंदर किए गए कई आईडी विस्फोट में असम के किस सीमा विवाद शुरू हुआ है? तो असम और मिजोरम के बीच में विवाद शुरू हुआ है कछार जिले में। कछार भी एक जिला है वहाँ का, उससे मिजोरम और वहाँ के आईडी विस्फोट की घटना सामने आई थी और दोनों राज्यों के बीच में झड़प हुई है। हाल ही में किस राज्य ने 28 वर्ष में पहली बार प्रतिष्ठान कोपा अमेरिका कप जीता है? तो 28 वर्षों में पहली बार प्रतिष्ठित कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस शहर में साइंस सिटी परिसर में जलीय गैलरी, रोबोटिक गैलरी और प्राकृतिक पार्क का उद्घाटन किया? तो ये अहमदाबाद में जलीय गैलरी, रोबोटिक गैलरी और प्राकृतिक पार्क का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में की गई है। इसरो ने हाल ही में अपने गगनयान मिशन के तहत तरल ईंधन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका नाम क्या रखा है? तो गगनयान जो मिशन है, जो कि 2022 में छोड़ने की बात चल रही है, जो कि मानव मिशन होगा इसरो का, और उसके लिए एक इंजन बनाया है जिसका नाम विकास है, जो कि लिक्विड रूप से ईंधन ले जाने में सक्षम होगा। हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों हो जा रहा है पीडीएफ में, थोड़ा रुकिएगा, तो इसको मैं रोक देता हूँ। तो ठीक है, ये गगनयान मिशन के लिए विकास बनाया। ठीक है, हाल ही में किस राजनीतिक नेता ने राज्यसभा सदन के नेता के रूप में चुना गया? तो राज्यसभा के सदन के नेता जो कि पीयूष गोयल को चुना गया है। ठीक है, इस दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में एक नया कानून बनाया? तो EU यानी यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की जो जितनी गैस है उसकी हम लोग 55% कटौती करने के लिए एक नया कानून बनाने की बात चल रही है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए और पर्यावरण की रक्षा की जाए। NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा? तो NTPC ने गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, और इसमें सब सही आंसर जो है मेसी 2008 में फुटबॉल यानी कि लियोन मेसी फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, 2008 से फुटबॉल खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इसमें दोनों सही है। ये क्वेश्चन 115 नंबर अच्छा है। शनि ग्रह पर कैसिनी मिशन भेजा गया था। देखिए शनि ग्रह पे मीथेन गैस मिला था, पहले हमने पढ़ा था। तो शनि ग्रह पे नासा के द्वारा कैसिनी मिशन भेजा गया था, यही हम लोगों को मीथेन गैस के बारे में बताया था। कैसिनी मिशन ने 2004 से लेकर 2017 तक शनि ग्रह का चक्कर काटा और यही ग्रह वहाँ पे मीथेन के बारे में बताया है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का जो फार्मूला होता है CH4 होता है।
दलदल वाले ज़मीन पे भी मीथेन गैस निकलती है। जो पशु जुगाली करता है, पगुड़ी करता है, उस समय भी मीथेन गैस निकलती है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और सौरमंडल का दूसरा प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन जो कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति का जो उपग्रह है, जिसको गैनीमेड कहा जाता है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरा नंबर पर टाइटन है, जो कि शनि का उपग्रह है। वर्ष 1895 में ताइवान पर किस देश का कब्जा था? तो ताइवान जो कि है आज चीन के बगल में एक देश है, जिस पे जापान पहले राज्य किया करता था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बाद में ये चीन को सौंप के चला गया। विश्व का सबसे बड़ा इनोवेटिव पुरस्कार किसने जीता? तो विश्व का सबसे बड़ा इनोवेटिव पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा जीता गया है। श्रेया सिंघल के फैसले 2015 में 66A को हटा दिया गया था। आपत्तिजनक संदेश भेजना 66A के अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए कोड में सही देखिए। IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पास की गई थी। उसके अंतर्गत 66A एक धारा जोड़ा गया था, जिसमें होता क्या है, तो आपत्तिजनक अगर कोई संदेश भेजता है, जैसे फेसबुक पे कोई टिप्पणी कर दे, तो उस पर 66A धारा लगा दी जाती है। लेकिन इस धारा को 2015 में रद्द कर दी गई थी। श्रेया सिंघल का जो विवाद क्या था, जब बाल ठाकरे मर गए थे ना, तो बाल ठाकरे के मरने के बाद उसमें कुछ इन्होंने टिप्पणी किया था, तो उसके बाद इसको 2015 में 66A को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दी गई है। अब इसके बारे में चर्चा नहीं होती है, इसको हटा दिया गया था। अब इस चर्चा में क्यों रहता है ना, कि जैसे इस हटाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो कि इस धारा के अंतर्गत उन लोगों को फंसाया गया है, यानी कि उन लोग फंसाया गया है तो नहीं बोल सकते हैं। उस धारा के अंतर्गत बहुत सारे लोग भी जेल में भी हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। यहाँ से तो कोई इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा करना, इस क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना जो कि 2015 में लागू कर दी गई थी, ये क्वेश्चन बढ़िया है, देख लेते हैं। OIC का जो मुख्यालय है ना, देखिए OIC का गठन इजराइल को ख़त्म करने के लिए किया गया था। OIC इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन जिसका जो मुख्यालय है ना सऊदी अरब में है, जिसका मुखिया भी सऊदी अरब है। और ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही है, याद रखिएगा। ये इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इजराइल को ख़त्म करने के लिए, यानी इजराइल से लोहा लेने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। 1967 के आसपास में इजराइल जो है ना, जितने भी अरब देश हैं, यानी कि अरब देश बोले तो सऊदी अरब, UAE, बहरीन, छोटा छोटा जितना भी अरब सागर के नज़दीक में जितने भी अरब बोले तो फारस की खाड़ी के अगल बगल में जितने भी देश हैं, उन सब देशों को 6 दिवसीय युद्ध में हरा दिया था। और उसी हराने के बाद में 1969 में एक संगठन बनाया गया था, जो कि मुस्लिम देशों का एक संगठन है 1969 में। तो इसका मेन उद्देश्य था ना कि इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए, इसी के लिए इसको बनाया गया था। राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवाद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सहकारी समिति का संवर्धन के लिए अधिनियम अनुच्छेद 43B के अंतर्गत। 43B के अंतर्गत प्रॉब्लम हो जा रही है बार बार PDF में, थोड़ा सा कभी कभी। हाँ, यहाँ देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में। और छठी अनुसूची के संविधान, इस अनुच्छेद के प्रावधान किया गया है कि जो मूल रूप से स्वायत्त अधिकारी क्षेत्र है, यानी कि 244A में जो छठी अनुसूची में, यानी कि छठी अनुसूची में 4-5 राज्यों के बारे में बात की गई है, 4 राज्यों के बारे में जो कि विशेष व्यवस्था दी जाती है वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों के लिए, वो 244A में बात की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में भी कुछ चर्चा नहीं है, ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। NTPC कंपनी की जो अधिनियम है 1900 विद्युत का काम कर रही है। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। कोविड-19 के लिए 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख बना है, ठीक है। रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। मत्स्य और पशुपालन अमित शाह जो है कौन मंत्री हैं? तो अमित शाह को बनाया गया है निगम यानी कॉर्पोरेट मंत्रालय बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली दूसरी गोल्फर कौन बनी है? तो उदयन माने बनी है। भारत की जन्मी शीर्षा बंदला भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, जो कि बनी है। और पहली जो है पहली सुनीता विलियम्स है। ये शीर्षा बंदला आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो विकास नाम का एक इंजन बनाया गया था, जो कि तरल ईंधन को
मतलब आसानी से जला सके। राज्यद्रोह और देशद्रोह का जो मुकदमा है अनुधारा 124 के अंतर्गत लगाया जाता है। जानबूझकर दुर्व्यवहार और न्यायपूर्ण कार्य 295 के अंतर्गत लगता है। किसी भी राज्य या क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में 4 या अधिक लोग इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश दिया जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी दंगा उंगा हो जाता है तो 144 धारा लगल बा। 144 धारा लगने से मतलब क्या है ना कि वहाँ पे 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और आपत्तिजनक संदेश भेजना, यानी कि कोई आप गलत तरह का न्यूज़ फैला रहे हैं तो आपके ऊपर 66 की धारा लगती है। तो 66 की धारा लेकिन इसको 2015 में समाप्त कर दी गई है। ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन सही है। दक्षिण अमेरिका भूमध्य रेखा, दक्षिण अमेरिका एक देश है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। तार की खेती इंडोनेशिया में होती है, यानी कि पाम की जो खेती है, तार का जो खेती है इंडोनेशिया में होती है। और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए और 2 और 3 तीनों ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। देखिए, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 250 निचले सदन को भंग कर दिया। देखिए, राष्ट्रपति नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी है, वहाँ की जो निचले सदन में 275 सदस्य हैं, 275 सीट है, 250 नहीं। जिसके बाद शेख बहादुर देवबो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। तो मैंने पिछली वीडियो में पुष्पदहल प्रचंड बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन जो नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं शेर बहादुर देवबा, ठीक है। राज्यसभा के नेता वर्तमान में कौन है भारत में? तो पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा के नेता हैं। ब्रू जनजाति मिजोरम से निकली है जो कि त्रिपुरा में रह रही है। ब्रू जनजाति चर्चा में है तो मिजोरम से निकल के त्रिपुरा में रह रही है जो कि चर्चा में है। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले मिजोरम असम का एक जिला था। मिजोरम असम का एक जिला था। भिक्षु फल, ये चर्चा में रहने वाला जो शब्द है, तो भिक्षु फल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नरगोल गांव जो कि बंदरगाह बनने के लिए चर्चा में रहा था, गुजरात में था। लुसाई हिल्स जो कि मिजोरम में है। और बर्मी अंगूर जो कि जीआई टैग प्राप्त था, इसको सऊदी अरब भेजा गया था जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। 4 जुलाई 1955 के पंजाबी सूबा आंदोलन मार्च के दौरान स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। पंजाबी भाषा को लेकर पंजाबी सूबा अमर रहे आंदोलन का नारा लगाया गया था, ठीक है। ये दोनों बात सही है। इसको लेकर जो मतलब कि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है, इस दिन को चिन्हित करने के लिए 4 जुलाई को वहाँ पे एक आंदोलन के रूप में मतलब कि एक इवेंट लगाया था ताकि इस दिन को लोग जाने, ताकि 4 जुलाई 1955 को पंजाबी सूबा आंदोलन मार्च में जो पुलिस की कार्रवाई स्वर्ण मंदिर के अंदर गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ खास प्रश्न नहीं है, हटा दीजिए। इस प्रश्न में थोड़ा सा है, कुछ देख लेते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस 2021 और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ 15 जुलाई को मनाई गई, ठीक है। यह स्टेटमेंट भी सही है। इस मिशन के तहत सरकार कई योजनाओं और परीक्षण पाठ्यक्रम की मदद से 2022 तक एक सशक्त कार्यबल बनाना चाहती है। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न याद रखिएगा बस। कंधार दूतावास, तो कंधार दूतावास जो है ना, ये अफगानिस्तान में है। पामीर का पठार, तो पामीर का पठार तजाकिस्तान में है। सबसे गरीब देश तो मोजाम्बिक है। और वानुआतू देश जो है ओशिनिया में स्थित है, ठीक है। वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौत हुई है? तो सबसे ज़्यादा बिहार में मौत हुई है। कितना? तो 401। बगराम एयरफील्ड किस देश में अमेरिकी सैनिक ने का प्रमुख अड्डा था? तो बगराम एयरफील्ड जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे अमेरिकी सैनिक डेरा डाल के रखी थी और डेरा डाल के वहाँ से धीरे धीरे अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से खाली कर दी। तो बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में रहा। हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों के आतंकवाद का अड्डा बनाने से रोकने के लिए किस देश में संयुक्त कार्रवाई करने का आदेश दिया? तो अफगानिस्तान में पूरे चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देशों के आतंकवाद का अड्डा रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की बात कर रहा है, जो कि तालिबान के ऊपर ये है। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नौका नामक सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला जोड़ी है। तो नौका नाम का सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, ये रोस्कोसमोर यानी कि रसिया के अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में
एक प्रयोगशाला जोड़ने का काम की गई है। उस प्रयोगशाला का नाम है नौका। किसके द्वारा? तो रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी क्या है? तो अब देखिए, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक 3 BHK का कमरा बनाया गया है, जो कि 5 देशों के अंतरिक्ष संगठन के मिलकर बनाया गया है। 1998 के आसपास में ये बनाई गई थी। उसी में एक प्रयोगशाला लगाया गया था। उस प्रयोगशाला का नाम है नौका, जो लगाने का काम रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस के द्वारा की गई है। मुझे विश्वास है कि अच्छी तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे, और ये सब समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अपनी डिजिटल मुद्रा के लिए चरणबद्ध क्रियान्वयन और लॉन्चिंग रणनीति का कौन काम कर रहा है? तो RBI डिजिटल मुद्रा के लिए काम कर रहा है। कोविड-19 वैक्सीन ब्रेकडाउन का मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रेकडाउन का मामला ये टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण लगाने वाले व्यक्ति से संबंधित है। महिला एथलीट असहज सेक्सिस्ट संगठनों के खिलाफ कहाँ विरोध करे थे? इन टोक्यो में। ये पहनावा से संबंधित है। महिला एथलीट जो है ना असहज महसूस कर रही है कपड़ा को लेके, तो ये टोक्यो में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र जो है ना सैन्य अभ्यास भारत और रसिया के साथ 12वां संस्करण जो कि आयोजित की जा रही है, जो कि रसिया के साथ होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान 9.5% किसने रखा? 9.5% तक किसने घटाया? तो IMF ने बताया है कि भारत की जो मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद है, GDP की जो वृद्धि दर है 9.5% तक कम हो सकती है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए NCW की 24 और 7 यानी कि 24x7 बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक मतलब कि हेल्पलाइन शुरू की है, जो कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए काम करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक के साथ 13 साल की उम्र में ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली जो बच्ची है, महिला है, वो कहाँ की है? तो वो चीन की है। तो उसकी जो पूरी नाम क्या है? तो मोमिजी निशिया, जो कि टोक्यो ओलंपिक में 13 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की बच्ची जो कि स्वर्ण पदक जीती है। तो मोमजी निशिया जो कि चीन की है। सुप्रीम कोर्ट किस हिंदू पर्सनल लॉ के तहत वैवाहिक अधिकार पर बहाली की अनुमति देने के प्रावधान पर एक चुनौती दे रहा है? तो विवाह अधिनियम जो है 1955 में लागू की गई थी, जो कि चर्चा में रहा, याद रखिएगा। अमेरिका ने किस देश के उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट पहुँचाने की योजना बना रही है? तो अमेरिका जो क्यूबा के देश है, जहाँ पे इंटरनेट से मतलब कि गुब्बारे से इंटरनेट पहुंचाने की बात कर रहा है, वहाँ पे पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इंटरनेट पूरी तरह से बाधित है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम वहाँ पे बैलून से इंटरनेट पहुंचाने का काम करेंगे। अमेरिका किन देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रित एक नया चतुर्भुज राजनीतिक मंत्र स्थापित करेगा? देखिए, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड। तो अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान एक अलग क्वाड बनाने की बात चल रही है। पहला जो क्वाड बना है, तो कौन कौन से क्वाड में सदस्य मेंबर है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और USA। और ये दूसरा क्वाड बनाने की बात चल रही है। निम्नलिखित में से किस के मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर ने दावा किया कि अगले कुछ दिनों में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? तो ICMR की जो वैज्ञानिक है, बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। संसद की मानसून सत्र किस दिन शुरू हुआ है? तो 19 जुलाई को शुरू हुआ है। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं पूछा जाता है। हाल ही में रूस अफगानिस्तान में शांति वार्ता के संबंध में किस देश के साथ सम्मेलन करने जा रहा है? तो भारत के साथ सम्मेलन करने जा रहा है। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही थी कि इसको फिर से भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। बंदर बी वायरस किस देश में पहले मानव की मृत्यु का कारण बना? तो बंदर बी जो वायरस है, चीन में इससे मतलब कि चीन में पहली मानव की मृत्यु का कारण बना है। यानी कि बंदर बी वायरस बंदर से मिला था और इससे एक व्यक्ति की मृत्यु जो कि चीन में हो गई है। अपने रॉकेट जहाज न्यू शेफर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की सबसे छोटी यात्रा किसने की? तो जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष की सबसे छोटी यात्रा की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय ने
गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के एक फैसले का बरकरार रखा? किस संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया है? तो 97वां संविधान संशोधन जो कि सहकारी संस्था से संबंधित है, उसमें कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। मणिपुर की एक कार्यकर्ता लिचोम्ब एरेंड्रो को किसकी मौत पर एक फेसबुक पोस्ट के कारण जेल में डाल दिया गया? यह आदेश उन्हें जेल से रिहा किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। यानी कि वही बात है कि जो आपत्तिजनक आप कोई पोस्ट करते हैं तो आपको 66A के तहत जेल में डाल दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनको रिहा किया गया। किस देश ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल त्यागने के लिए बात कर रहा है? तो उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल त्यागने की बात यूके कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। किस देश के मध्य हेनान प्रांत में 1000 वर्ष में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है? तो हेनान प्रांत में सबसे ज़्यादा बारिश जो कि चीन में देखने को मिला है। हाल ही में इस वर्ष भारत में बर्ड फ्लू के कारण किस वायरस से पहली मानव की मृत्यु हुई? तो H5N1 इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा से बर्ड फ्लू से सबसे पहला मौत भारत में देखने को मिला है H5N1 से। आईओसी चार्टर के किस नियम में कहा गया है कि किसी भी ओलंपिक स्थानीय क्षेत्रों में किसी प्रकार का प्रदर्शन या राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय प्रचार की अनुमति नहीं होगी? तो नियम 50 में कहा गया है कि जहाँ पे ओलंपिक होगी अभी फ़िलहाल में, वहाँ पे कोई भी इसी तरह का नस्लीय प्रचार, राजनीतिक और धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं की जाएगी। किसके कथन पर बिटकॉइन और अन्य आभासी सिक्के की कीमत का बढ़ावा दिया गया है? तो एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है टेस्ला कंपनी के मालिक है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ किस देश ने हवाई हमला किया? तो सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ जो USA में हमला हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने ROC के नाम से प्रतिस्पर्धा कर रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक में डोपिंग के चलते रसिया को इसके अंतर्गत रखा गया था। तो रसिया अपना नाम ROC करके ROC के नाम से प्रतिस्पर्धा, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में रसिया के नाम से नहीं, ROC के नाम से रसिया खेल रहा है, याद रखिएगा। किसने रजत पदक जीता 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेल में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक खेल में प्रथम पदक जीतने वाली बनी। किस दिन स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई गई है? 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई जाती है। 5 साल की विधानसभा में कहाँ मतदान होगा? तो ये पाकिस्तान। कुछ खास क्वेश्चन नहीं, याद रखिए, हटाइए, ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं, इसको भी हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक एक्सो प्लानेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह, सौर मंडल के बाहर एक ग्रह, एक एक्सो प्लानेट का पता लगाने की पहली पुष्टि कब हुई थी? यानी कि जो ब्रह्मांड के बाहर की जो बातें हैं ना, इसके बारे में पता लगाने के लिए 1992 में पुष्टि की गई थी कि हमारे ब्रह्मांड यानी कि हमारी आकाश गंगा के बाहर भी एक प्लानेट है, यानी कि एक ग्रह। इसके बारे में 1992 से ये पता की जा रही है। हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को में विश्व विरासत में शामिल की गई थी, ये अंकित किया गया था। यह कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है जो कि रुद्रेश्वर भगवान शिव की मंदिर है, उसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई है। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के साथ साझेदार में आषाढ़ पूर्णिमा में धर्म चक्र परिवर्तन दिन मनाया। तो धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि भगवान बुद्ध के जिस दिन जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुई, मृत्यु भी उसी दिन हुई और प्रथम जो उपदेश दिए थे उसी दिन दिए थे, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो 24 जुलाई को इस वर्ष मनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध की याचिका खारिज कर दी? यानी कि पटाखे चलाना पर रोक लगा दी गई थी। तो पटाखे वाले जितने भी लोग थे, पटाखे बनाने वाली कंपनियां थी, सुप्रीम कोर्ट में मतलब केस दायर की थी, उसको खारिज कर दिया गया। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण भारत में बर्ड फ्लू की पहली मानव मृत्यु दर्ज की गई थी। ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। IOC चार्टर नियम 50 के अंदर में कहा गया है कि ओलंपिक में किसी तरह की राजनीतिक, धार्मिक और नस्लीय प्रचार प्रतिबंध रहेगा। IOC को टोक्यो 2020 में ओलंपिक शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले नियम में बदलाव करना पड़ा था, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा के अंतर्गत राजद्रोह का अपराध लगाया जाता है? तो राजद्रोह का अपराध अनुच्छेद धारा जो है 124A के तहत राजद्रोह का अपराध लगाया जाता है।
इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है, इस क्वेश्चन को भी हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। द फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दानिश सिद्दीकी एक पत्रकार थे और वो पत्रकार जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की पत्रकारिता कर रहे थे, उसी समय इनकी मौत हो गई और इनको 2018 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, जो कि पत्रकारिता में फ़ोटो के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है ना, फ़ोटो खींचने, यानी कि ये फ़ोटो खींच के ही पूरी तरह से न्यूज़ का एनालिसिस करते थे और फ़ोटो इस तरह से खींचते थे ताकि फ़ोटो खींचने के कारण ही इन्हों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन को भी कुछ खास नहीं है, हटा देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। तो टीपू सुल्तान का जो जन्म है 1750 में हुआ था। हैदर अली के पुत्र थे, महान योद्धा थे, उन्हें मैसूर का बाघ भी कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान जो कि जिनका जन्म 1750 में हुआ, हैदर अली के पुत्र थे, एक महान योद्धा थे और उनको मैसूर का बाघ कहा जाता है। संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी हाल फिलहाल में शीतकालीन सत्र की जो मानसून सत्र की जो शुरुआत है 19 जुलाई को हुई है। ठीक है, संसद में 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है 3 महीने का नहीं बल्कि 6 महीना का होता है। 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है 6 महीना का होता है। इस भी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समिति को जोड़ा गया? तो सहकारी समिति जो टर्म है ना, इसको 97वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 43B में सहकारी समिति के बारे में बात की गई है। ये देखिए, एक पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर का इसके बारे में चर्चा चल रहा था। पेगासस को इजराइल फर्म NSA ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 2010 में स्थापित किया गया था। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर मालवेयर है जिसे स्पाइरोवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे उपयोग की जानकारी बिना उपकरण से पहुंचकर व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि ये आपके मोबाइल में किसी तरह से प्रवेश कर जाएगा और आप मोबाइल में क्या कर रहे हैं पूरी तरह से आपकी जासूसी करने का काम ये मालवेयर करता है। हबल ने गैनीमेड के चारों ओर जलवाष्प की खोज की। तो गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में आरोपित विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले को वापस लेने के लिए याचिका खारिज कर दी। तो ये केरल के बारे में बात चल रही है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने दलित बंधु योजना? तो दलित बंधु योजना जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा की खोज किस देश के द्वारा पंजीकृत की गई थी? हेपेटाइटिस सी के लिए दवा बनाई है मलेशिया। ठीक है, सरकार की ऊर्जा योजनाओं के तहत निम्नलिखित में से किसने भारत के 7 राज्यों तथा 7 लिथियम अन्वेषण की घोषणा की? तो 7 राज्यों में 7 लिथियम अन्वेषण की घोषणा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के द्वारा, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित किए जा रहे बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2021 में जो कि 2021 कैटलस एक्सप्रेस 2021 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जो कि इसमें शामिल होगा? तो INS तलवार, जो कि अफ्रीका के तट पे जाएगा। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो संघीय सहयोग संगठन की जो बैठक है, संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक है तजाकिस्तान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। IOC भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी, जो कि मथुरा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की जाएगी, जो कि नोएडा में। ड्रैगन फल, जो कि महाराष्ट्र में। और भारत में पहली भिक्षु फल की खेती हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि इस 200 प्रश्नों का जो आंसर है मैं यहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा और ये पूरी जो PDF है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो मुझे विश्वास है कि ये 200 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी इसको आराम से प्रेम से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि इसमें से इस क्वेश्चन को याद कर पाइएगा। और ये जुलाई महीना का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया क्योंकि उस क्वेश्चन को चर्चा करने से कोई बात नहीं है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने चर्चा करना नहीं अच्छा समझा।
और जो भी अच्छे प्रश्न थे उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। कुछ त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आने वाले समय में इन त्रुटि को सुधार करके फिर से मिलेंगे। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ये जुलाई की पूरी करंट अफेयर्स थी, अगस्त और फिर सितंबर। उसी तरह से आने वाले समय में बहुत सी बातों पे चर्चा होती रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।